नमस्कार मित्रों, आगामी 26 अगस्त 2024 से और 20 अक्टूबर 2024 तक ग्रहों में सेनापति मंगल मिथुन राशि में गोचर करेंगे। मित्रों, जब यह गोचर होगा मंगल का, तो कुंभ राशि के लिए जो मंगल होते हैं वो तीसरे भाव के स्वामी, जो पराक्रम पुरुषार्थ का घर होता है, साथ ही जो आपका दशम भाव होता है कर्म स्थान, इन दोनों भाव के स्वामी होकर आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे मिथुन राशि में। दशमेश होकर पंचम भाव में रहेंगे तो केंद्र त्रिकोण का राजयोग आपके लिए बनेगा। मंगल जो होते हैं उनके पास 3 दृष्टियां होती हैं। 7वीं दृष्टि तो सभी ग्रहों के पास है, परंतु मंगल के पास अपनी 4थी भी दृष्टि होती है, साथ ही 8वीं दृष्टि होती है, और 7वीं दृष्टि से तो वो देखते ही हैं। जब आपके पंचम भाव में मंगल का प्रवेश होगा 26 अगस्त, तो उनकी जो दृष्टि रहेगी, 4थी दृष्टि, वो आपके अष्टम भाव पर जाएगी, कन्या राशि पर। इसके बाद जो 7वीं दृष्टि रहेगी वो आपके एकादश भाव पर जाएगी, जो जहां धनु राशि बनती है, लाभ का घर है वो। साथ ही द्वादश भाव जो अष्टम दृष्टि बनेगी, द्वादश भाव पर पड़ेगी, जहां पर उनकी उच्च राशि जो मकर होती है मंगल की, उस पर दृष्टि पड़ने वाली है, जो वाद विवाद, कोर्ट कचहरी और खर्च का घर होता है। मित्रों, मंगल कुंभ राशि के लिए काफ़ी मायने रखते हैं, क्योंकि दशम भाव के स्वामी बनते हैं, जो केंद्र स्थान होता है, और पराक्रम के स्वामी बनते हैं, और जो मंगल होते हैं इसी के कारक ग्रह होते हैं। पंचम भाव में बैठेंगे, पंचम भाव शिक्षा संतान का घर होता है, लव रिलेशनशिप का घर होता है। यहाँ से जब मंगल बैठेंगे तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं संतान के कैरियर में तरक्की देने वाला यह मंगल का गोचर रहेगा। परंतु आपको ये ध्यान रखना है कि मंगल जो है जब पंचम भाव में बैठेंगे और अकेले बैठेंगे, तो जिन कुंभ राशि की महिलाओं का डिलीवरी का समय चल रहा है उनको थोड़ा सा कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह हो सकता है, जैसे नेचुरल डिलीवरी ना होके सिजेरियन वगैरह की संभावना ज़्यादा बनती है। साथ ही कुछ कॉम्प्लिकेशन भी आते हैं। अगर कुछ ऐसी समस्या आपको दिखती है तो आप तत्काल चिकित्सीय परामर्श ले सकते हैं, और आपको लेना भी चाहिए। इसमें देरी की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं रहती है। मित्रों, पंचम भाव में मंगल बैठे हैं तो रिलेशनशिप के लिए अच्छा है। अगर आप कोई प्रपोज आदि करना चाह रहे हैं किसी रिलेशनशिप में, और शादी वगैरह के लिए प्रपोज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए समय अच्छा है। मंगल की जो दृष्टि पड़ेगी वो आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको रैश ड्राइविंग वगैरह से, जैसे गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा कुछ दुर्घटना आदि के भी योग बन सकते हैं, जिसमें ब्लड लॉस वगैरह की संभावना बनती है, क्योंकि मंगल जो होता है हमारे शरीर में रक्त के कारक ग्रह हैं। वैसे भी गाड़ी सावधानी से ही चलानी चाहिए, इसका गोचर से कोई मतलब नहीं। एक आम अगर धारणा देखी जाए तो गाड़ी धीमी ही चलानी चाहिए आवश्यकता अनुसार, और कहीं न कहीं ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। इसका ज्योतिष से कोई बहुत वैसा संबंध नहीं है, ये एक सामान्य स्थिति होती है और सबको पालन करना चाहिए। तो गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा। साथ ही आपको कुछ अचानक धन लाभ भी हो सकता है, क्योंकि पंचम भाव जो होता है ये भी यहाँ से भी अचानक धन लाभ का विचार किया जाता है, और अष्टम भाव तो अचानक धन लाभ का घर है ही, वहाँ से गड़ा धन देखा जाता है। हालांकि गड़ा धन अब मिलता नहीं है, बोलचाल में ज्योतिष की भाषा में बोला जाता है, परंतु गड़ा धन अर्थात जैसे कोई पैतृक संपत्ति, इनहेरिटेंस वगैरह, या शेयर मार्केट आदि से आपको फायदा हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी आदि से। मंगल की जो 7वीं दृष्टि रहेगी वो आपके लिए विशेष रहने वाली, वो लाभ भाव पर पड़ेगी, एकादश भाव पर। जो लोग जैसे कोई खेल सामग्री आदि का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग आदि की पढ़ाई की हुई, नौकरी की तलाश में, तो आपको फ़ायदा हो सकता है, इंटरव्यू आदि में सफलता मिल सकती है। बीटेक वगैरह की है, एमटेक वगैरह करना चाह रहे हैं, विदेश जाकर पढ़ना चाह रहे हैं, कोई अच्छी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इसमें भी सफलता और फ़ायदा देने का काम ये मंगल करेगा। मान सम्मान में आपके ज़बरदस्त वृद्धि होगी। विदेश से जो लोग व्यापार करते हैं उनको तो लाभ होगा ही, साथ ही जो लोग प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए हैं उनको फ़ायदा हो सकता है। आत्मविश्वास में आपकी ज़बरदस्त वृद्धि रहेगी। आपकी जो है वर्किंग स्ट्रेंथ इस दौरान बढ़ जाएगी। आप एक से ज़्यादा कार्य को कर सकते हैं, और नई नई आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जिसको आप कैश कराएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इस समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इसके बाद जो मंगल की अंतिम दृष्टि है, 8वीं दृष्टि, वो आपके द्वादश भाव पर पड़ेगी। वहाँ पर मकर राशि बनती है, जो मंगल की उच्च राशि बनती है। तो वहाँ पर जो मंगल की दृष्टि पड़ेगी, यहाँ पर आपको 2 तरीके से इसको समझना पड़ेगा।
द्वादश पर जब उनकी दृष्टि पड़ेगी, अगर पहले से आपको कोई कोर्ट कचहरी से जुड़ा कोई मामला चल रहा है, कोई लीगल मामला चल रहा है, तो उसमें ये मंगल आपको फायदा दिलाने का काम करेंगे, मामला आपके पक्ष में आ सकता है। परंतु आपको ये भी ध्यान रखना है कि पंचम भाव बुद्धि का, विवेक का घर होता है। मंगल एक उग्रता को बढ़ाने वाले ग्रह हैं, तो पंचम भाव में जब बैठेंगे मंगल, तो कहीं ना कहीं आपके क्रोध में, उग्रता में, थोड़ा स्वभाव में उग्रता आपको देखने को मिलेगी। कभी कभी क्विक डिसीजन या जैसे कुछ ऐसे विचार आपके मन में आ सकते हैं जिसको आप बिना सोचे समझे आप उसको अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो समस्या हो सकती। तो द्वादश पर दृष्टि पुराने मामलों में तो आपको फायदा दे सकता है, लेकिन आपको किसी नए मामले में आपके ही किसी गलत आचरण या गलत व्यवहार की वजह से आपको फंसा सकता है। तो आपको किसी नए मामले में फंसने से बचना चाहिए, अपने आचरण पर संयम बरतना चाहिए, किसी दूसरे के मामले में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए, अन्यथा आप भी उसके द्वारा या उसके वजह से किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंस सकते हैं, जिससे आपका समय और धन, साथ ही आपका मान सम्मान भी, इन सबकी हानि हो सकती है। इसका आप ध्यान रखिएगा। विदेश जाकर पढ़ने के लिए, विदेश जाकर बिजनेस करने के लिए भी कहीं ना कहीं मंगल की दृष्टि द्वादश भाव पर आपको फायदा देने का काम करेगी, क्योंकि द्वादश भाव से हवाई यात्रा का विचार करते हैं। और यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको अनिद्रा की जरूर शिकायत हो सकती है, क्योंकि द्वादश भाव से नींद का भी विचार किया जाता है। और मंगल चूंकि उग्र ग्रह हैं और उनकी दृष्टि जो है वो अष्टम दृष्टि पड़ेगी, उच्च दृष्टि पड़ रही वहां पर, तो कहीं ना कहीं आपकी नींद में कुछ खलल डाल सकती है, जिसको आप योग, ध्यान या ईश्वर की पूजा उपासना करके, अपने जो इष्ट देव वगैरह हैं उनकी पूजा उपासना कर कर आप जो है उससे राहत पा सकते हैं। तो जो मंगल का गोचर रहने वाला है 26 अगस्त से 20 अक्टूबर तक, कुंभ राशि वालों के लिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी फायदेमंद रहेगा आपके लिए। ये काफ़ी उपलब्धियों से भरा रह सकता है। अगर कुंडली में भी यही स्थिति आपके गोचरवश बन रही है तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो आप किसी योग ज्योतिषी से अपनी कुंडली का विश्लेषण करा के मंगल की स्थिति का आकलन करवा सकते हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और मैं उपाय बता देता हूँ, माफ़ कीजिएगा। उपाय, आप हनुमान जी की पूजा उपासना कीजिए, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए। और आपके ऊपर 7.5 का मध्यम चरण चल रहा है, शनि वक्री भी है, तो पीपल के वृक्ष के नीचे हर शनिवार को जाकर संध्या काल में सरसों के तेल का दीपक जलाइए। नहीं तो आप अपने घर में किसी गमले में शमी का पौधा लगाकर उसके समक्ष भी दीपदान कर सकते हैं, तो वो भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जिसको भी कुंडली विश्लेषण कराना है मेरे माध्यम से, तो मेरे नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कर सकते हो। तो अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगली वीडियो में बाकी बची राशियों पर क्या प्रभाव होगा मंगल के राशि परिवर्तन का, उसकी जानकारी लेकर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।